राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का इंतजार करने वालों के लिए जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। राज्य में लंबे समय से लंबित पंचायती राज संस्था के चुनाव अब निकट भविष्य में कराए जाने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से हरी झंडी मिलते ही चुनावी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर पर पंच और सरपंच के चुनाव कराए जाएंगे, जबकि इसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव अप्रैल महीने में प्रस्तावित है। प्रदेश की कुल 14,781 ग्राम पंचायतों में, जिनमें नवगठित पंचायतें भी शामिल हैं, चुनाव कराने पर इनकी सहमति जो है वो बन चुकी है। माना जा रहा है कि पंच और सरपंच चुनाव की अधिसूचना मार्च के पहले सप्ताह, संभवतः 1 मार्च के आसपास जारी की जा सकती है और मतदान की प्रक्रिया 20 मार्च तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर के चुनाव अप्रैल में कराए जा सकते हैं। पंच और सरपंच चुनाव मतपत्र यानी बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएंगे, ऐसी सूचना बाहर आ रही है। आयोग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सभी स्तरों के चुनाव एक साथ कराना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी वजह से चरणबद्ध चुनाव कराने का विकल्प अपनाया गया है। आयोग की प्राथमिकता यह है कि पहले ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव कराकर 15 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि लंबे समय से खाली पड़ी निर्वाचित संस्थाओं को फिर से सक्रिय किया जा सके। इसी के साथ मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 1 जनवरी से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया, जिसके तहत 1 फरवरी के आसपास प्रारूप सूची का प्रकाशन किया जाएगा और 1 मार्च को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने की पूरी संभावना है। इस प्रक्रिया से नए जुड़े मतदाताओं, हटाए गए नामों और स्थानांतरित मतदाताओं की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग की संबंधित आंकड़ों का इंतजार कर रहा है। डेटा मिलने के बाद आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। सूत्रों का कहना है कि जनवरी के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी कर सरकार की ओर से औपचारिक पत्र आयोग को भेज दिया जाएगा। फिलहाल राज्य के करीब 11,000 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की व्यवस्था लागू है। मौजूदा सरपंचों को प्रशासक बनाया गया है और पूर्व सदस्यों को प्रशासनिक कमेटियों की जिम्मेदारी दी गई है। यह व्यवस्था पहले से अलग है, क्योंकि पूर्व में ग्राम सचिव प्रशासक होते थे। सरपंच संघ राजस्थान के प्रवक्ता रफीक पठान का कहना है कि चुनाव जल्द कराना स्वागत योग्य कदम है। उनके मुताबिक निर्वाचित सरपंचों को काम करने का मौका मिलेगा और लंबे समय से रुके हुए विकास कार्यों व फंड को गति मिल सकेगी। प्रदेश की स्थिति यह है कि 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वहीं उदयपुर, टोंक, सीकर, राजसमंद सहित 21 जिलों की जिला परिषदों में कलेक्टरों को प्रशासक नियुक्त किया गया है, जिनसे जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में विकास कार्य प्रभावित हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनगणना या एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं से चुनाव प्रभावित नहीं होंगे। जनगणना का पहला चरण अप्रैल 2026 से प्रस्तावित है, जबकि एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित हो चुकी है। आयोग के अनुसार मैन पावर की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार से आवश्यक समन्वय हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग का दावा है कि चुनाव कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और जल्द ही चुनावी गतिविधियां तेज होगी। ऐसे में ग्रामीण राजस्थान में सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है और माना जा रहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की वापसी से गाँव में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी। अब देखना ये होगा कि आयोग चुनाव अप्रैल में करवाता है या फिर ये समय आगे बढ़ता है। लेकिन फिलहाल के जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि मार्च तक पंचायती राज संस्थाओं यानी ग्राम पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए द बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।